Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss NCERT English class 6. Book's name is A Pact with the Sun. Lesson number 7. Lesson name The Wonder Called Sleep. Wonder means a feeling of amazement, admirations. एक आश्चर्य, called जिसको कहते हैं sleep नींद. एक आश्चर्य जिसको नींद कहते हैं. ये हमारे लेसन का नेम है. Now we are going to discuss its questions answers. First question is, what is the most obvious advantage of sleep? सबसे ज़्यादा स्पष्ट लाभ of sleep नींद का क्या है? नींद का सबसे ज़्यादा स्पष्ट लाभ क्या है? एक ओबियस एडवांटेज क्या है इसकी? आंसर इज द मोस्ट ओबियस एडवांटेज ऑफ स्लीप इज दैट इट गिव्स रेस्ट टू अवर टायर्ड बॉडी. सबसे ज़्यादा स्पष्ट लाभ ऑफ स्लीप नींद का इज दैट यह है इट गिव्स, यह हमें देती है, मीन्स स्लीप नींद हमें क्या देती है? रेस्ट देती है टू अवर टायर्ड बॉडी, हमारे थके हुए शरीर को. टायर्ड मीन्स फैटीग, हमारे थके हुए शरीर को क्या देती है? आराम देती है. आफ्टर ए गुड स्लीप वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन फॉर द डेज वर्क. एक अच्छी नींद लेने के बाद, मीन्स गहरी नींद लेने के बाद, वी बिकम अलर्ट, हम अलर्ट हो जाते हैं, एंड एक्टिव और चुस्त हो जाते हैं, अगेन फॉर द डेज वर्क, नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए, हमारे दिन के कामों के लिए हम क्या हो जाते हैं? अलर्ट हो जाते हैं. मीन्स हम सक्रिय हो जाते हैं और चुस्त हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं. तो नींद के क्या फ़ायदे हैं? नींद हमारी बॉडी को रेस्ट देती है, आराम देती है, और एक अच्छी नींद लेने के बाद हमारी जो बॉडी होती है वो एक्टिव हो जाती है, हम अलर्ट हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन्स टू अवर बॉडी व्हेन वी स्लीप. हमारे शरीर के साथ क्या होता है? व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं. आंसर इज ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान द मसल्स ऑफ अवर बॉडी बिकम रिलैक्स्ड, हमारे शरीर की मांसपेशियाँ बिकम्स रिलैक्स्ड, क्या हो जाती हैं? रिलैक्स्ड हो जाती हैं. फ्री फ्रॉम टेंशन एंड एनएग्जाइटी, टेंशन मुक्त हो जाती हैं, चिंता मुक्त हो जाता है हमारा शरीर, हमारे शरीर की मांसपेशियाँ रिलैक्स्ड हो जाती है, उनको आराम मिलता है. अवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, और हमारे दिल की धड़कन धीमी हो जाती है. एंड अवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर ऑल्सो गो डाउन, और हमारे शरीर का टेम्परेचर, तापमान, और हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, वो भी नीचे चला जाता है. ऑल्सो मीन भी गो मीन चला जाता है डाउन, नीचे, वो भी नीचे चला जाता है. मीन्स एक हेल्दी ह्यूमन बींग का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जैसे ही वो बीमार होता है या उसकी बॉडी टायर्ड होती है तो जो टेम्परेचर होता है वो ऊपर नीचे चला जाता है. तो इसी प्रकार नींद के दौरान हमारी मसल्स रिलैक्स्ड फील करती हैं, आरामदायक फील करती हैं, और हमारे दिल की धड़कन, हमारा टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर दोनों ही कम हो जाते हैं, तीनों ही ये कम हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन ए ड्रीम इन योर ओन वर्ड्स. एक सपने को अपने शब्दों में ही परिभाषित कीजिए. योर ओन वर्ड्स मीन्स खुद के शब्दों में एक ड्रीम की परिभाषा दीजिए कि सपना क्या होता है. आंसर इज ड्रीम इज एन इनवॉलेंट्री एक्टिविटी ऑफ द माइंड इन विच वी सी अ सक्सेशन ऑफ पिक्चर्स, सेंसेशंस एंड इमोशंस दैट यूजली अकर ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेज ऑफ स्लीप. ड्रीम इज एन इनवॉलेंट्री एक्टिविटी. इनवॉलेंट्री मीन्स अनिच्छुक गतिविधि है. अनिच्छुक मीन्स डन विदाउट विल और कंसियस कंट्रोल, मीन्स इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, ये एक अनिच्छुक है. मीन्स हमारी इच्छा नहीं होती कि हम सपना लें, ड्रीम तो हमें ऑटोमेटिक आ जाता है, खुद ही आ जाता है. तो ये क्या है? एक इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है, अनिच्छुक गतिविधि है ऑफ द माइंड, दिमाग की, इन जिसमें वी सी सक्सेशन, हम बहुत सारी पिक्चर्स, तस्वीरें देखते हैं, सेंसेशन, संवेदनाएं देखते हैं, एंड इमोशंस और भावनाएं देखते हैं, दैट यूजली अक्कर ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेज ऑफ स्लीप, जो नींद की अलग अलग चरण के दौरान पाई जाती है. डिफरेंट फेजेज में ये सभी चीज़ें हम देखते हैं. तो सपना क्या है? एक इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, एक ऐसी गतिविधि है ये, और इसमें हम बहुत सारे इमोशन देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं. मीन्स कई बार हमें फ़नी ड्रीम आता है, कई बार हमें बहुत अच्छा ड्रीम आता है. तो ड्रीम्स अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो सपना होता है ये डिफरेंट फेजेज में पाया जाता है. मीन्स स्लीप की बहुत सारी फेजेज होती हैं. जैसे हम कई बार गहरी नींद में नहीं सोते, कई बार हमें बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आती है. तो डिफरेंट फेजेज में हमें अलग अलग टाइप के सपने आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर ड्रीम्स इम्पोर्टेंट. सपने महत्वपूर्ण क्यों है? मैंशंस 2 रीजन्स, 2 कारण बताइए कि सपने महत्वपूर्ण क्यों हैं, सपनों का क्या फ़ायदा है. आंसर, ड्रीम्स आर इम्पोर्टेंट मेनली फॉर 2 रीजन्स. दीज इंक्लूड्स, सपने 2 कारणों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है. मेनली मीन्स मुख्यतः 2 कारणों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है. क्यों? आगे हम पढ़ेंगे. दीज इंक्लूड, और ये इस प्रकार हैं. दे हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंसेज. दे हेल्प अस, दे मीन्स ड्रीम्स, सपने, हेल्प हमारी सहायता करते हैं, अस हमारी, टू स्लीप सोने में, थ्रू नॉइज बहुत ज़्यादा शोर में भी, एंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेज में. डिस्टर्बेंसेज होता है रुकावटें,
हमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ और रुकावटें में भी जो ड्रीम होते हैं वो हमारी सोने में सहायता करते हैं। तो सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट ड्रीम्स का क्या हुआ, ड्रीम्स क्यों इम्पोर्टेंट है, ड्रीम्स का क्या फ़ायदा हुआ कि हमें गुड स्लीप देते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी नींद देते हैं, गहरी नींद देते हैं। चाहे बाहर कितना भी शोर हो, कितनी भी डिस्टर्बेंसेज हो, कितनी भी रुकावटें आए या नॉइज़ हो बाहर, तो फिर भी अगर हमें ड्रीम्स आया हुआ है तो हम अच्छी नींद लेते हैं, एक गुड स्लीप लेते हैं। समटाइम्स दे प्रोवाइड अस सॉल्यूशन टू सर्टेन मेंटल प्रॉब्लम्स दैट वी फेस, और कई बार दे प्रोवाइड अस, ये हमें देते हैं सॉल्यूशन, समाधान, टू सर्टेन मेंटल प्रॉब्लम्स, किसी निश्चित मानसिक प्रॉब्लम्स का, परेशानी का, दैट वी फेस, जो हम सामना करते हैं। मीन्स दिन में डे टाइम में हमें कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है, कोई हम किसी टेंशन में होते हैं, तो रात को हम वही सपना देखते हैं और हमें कोई सॉल्यूशन मिल जाता है, कोई समाधान मिल जाता है। लेकिन ड्रीम्स कैन नॉट टेल फ्यूचर, ड्रीम्स फ्यूचर नहीं बता सकते, ओनली कई बार ये सॉल्यूशन दे सकते हैं, समाधान दे सकते हैं। तो ड्रीम्स के क्या फ़ायदे हुए, टू मेनली इम्पोर्टेंट क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है कि ये हमें क्या देते हैं, अच्छी नींद देते हैं और ये हमें समाधान प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वाई हैज़ स्लीप बीन कॉल्ड अ वंडर, स्लीप को एक वंडर क्यों कहा जाता है, आश्चर्य क्यों कहा जाता है। आंसर इज स्लीप हैज़ बीन रिगार्डेड एज अ वंडर बिकॉज नो बडी हैज़ बीन एबल टू जस्टिफाई और एक्सप्लेन वट एग्जैक्टली कॉजेज इट। स्लीप हैज़ बीन रिगार्डेड, स्लीप को एक वंडर कहा जाता है क्योंकि नो बॉडी, कोई भी, हैज़ बीन एबल नहीं है, योग्य नहीं है, टू जस्टिफाई, इसको जस्टिफाई करने में, इसको बताने में, और एक्सप्लेन, और इसकी व्याख्या करने में, व्हाट एग्जैक्टली कोज, कि इसके पीछे का कारण क्या है। कोज मीन कारण, इट मीन्स इसका, कि इसके नींद आने का कारण क्या है, कोई भी नहीं बता सकता कि नींद हमें किस कारण से आती है, किस वजह से आती है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस रेस्ट that transport us to a world of dreams and help us to escape from the real world। और ये एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है ऑफ अनकॉन्शियस रेस्ट की। अनकॉन्शियस मीन्स सेंसलेस, जिसमें हमारी सेंस हमें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम एक बेहोशी जैसी हालत में होते हैं। टू टाइप्स होती हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस में हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और अनकॉन्शियस में हमारी बॉडी सेंसलेस हो जाती है। तो ये कैसी अवस्था है, अनकॉन्शियस रेस्ट की अवस्था है, जो हमें एक सपनों की दुनिया में ले जाती है और हमें रियल वर्ल्ड से, वास्तविक दुनिया से बचाती है, हमारी उससे बचाने में हमारी सहायता करती है। मीन्स रियल वर्ल्ड में अगर हमें कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, लेकिन जैसे ही हम सो जाते हैं, हम सपनों की दुनिया में चले जाते हैं, हम अपनी गम, टेंशन सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये रियल वर्ल्ड से हमको बचाने में हमारी हेल्प करती है। गुड स्लीप इज़ ऑफन कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। और गुड स्लीप मीन्स अच्छी नींद, इज ओफन मीन्स प्राय, कंसिडर समझी जाती है, नेसेसरी बहुत ज़्यादा जरूरी, फॉर द ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ फिजिकल, किसके लिए समझी जाती है, शारीरिक ग्रोथ के लिए, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, और इमोशनल और संवेदनशील विकास के लिए, भावनात्मक विकास के लिए ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति की बॉडी, माइंड और उसकी भावनात्मक विकास के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके इमोशन के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए, उसकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है, गुड स्लीप, एक गहरी नींद, एक अच्छी नींद लेना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मनुष्य को 8 घंटे हर रोज़ सोना चाहिए, वही गुड स्लीप मानी जाती है, एक अच्छी नींद मानी जाती है। और आपको पता ही चल गया कि अच्छी नींद क्यों ज़रूरी है एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि इससे हमारा फिजिकल ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ होती है और इमोशनल डेवलपमेंट होती है हमारे शरीर की। तो इसीलिए नींद को क्या कहा जाता है, वंडर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब ब्राइफली टू द क्लास एन इम्प्रोबेबल ड्रीम यू हैव एवर हैड। डिस्क्राइब ब्राइफली, क्लास में ब्राइफली एक्सप्लेन कीजिए एन इम्प्रोबेबल, प्रोबेबल होता है पॉसिबल, इम्प्रोबेबल मीन्स जिसकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कोई पॉसिबल ही नहीं है, असंभव सपना, यू हैव एवर हैड, जो आपको कभी आया हो। एक ऐसे सपने के बारे में बताइए जो असंभव हो, मीन्स आपके साथ कभी पॉसिबल न हुआ हो। आंसर इज वन नाइट आई ड्रीम दैट आई हैड वोन अ जैकपॉट ऑफ 10 मिलियन रुपीज़ इन अ लॉटरी। एक रात आई ड्रीम्ड, मैंने सपना लिया, दैट आई हैड वोन अ जैकपॉट, मैं एक जैकपॉट जीत चुका था, ऑफ 10 मिलियन रुपीज़, 1 करोड़ रुपए का, इन अ लॉटरी, एक लॉटरी में, मैं लॉटरी में 1 करोड़ रुपए जैकपॉट में जीत चुका था। और उस पैसे से मैंने क्या किया, आई बोट अ लग्जूरियस कार, मैंने एक शानदार कार खरीदी, महंगी कार खरीदी, एक्सपेंसिव कार खरीदी,
हाउस खरीदा मैंने, घर खरीदा। एंड ब्यूटीफुल प्रेजेंट्स, और सुंदर सुंदर गिफ्ट्स खरीदे, उपहार खरीदे। फॉर माई फैमिली मेम्बर्स, मेरे परिवार के मेंबर्स के लिए, सदस्यों के लिए। विद द प्राइज मनी, जो प्राइज मनी मुझे मिली थी, इनाम का पैसा जो मुझे मिला था 10 मिलियन रुपीज़, उससे मैंने एक शानदार कार खरीदी, घर खरीदा और बहुत सारे गिफ्ट खरीदे। एंड वी वेंट फॉर अ वैकेशन टू लद्दाख इन अवर कार, और हम कहाँ पर गए, वैकेशन के लिए गए, छुट्टियाँ मनाने गए। टू लद्दाख, लद्दाख में। इन अवर कार, हमारी कार में। लद्दाख कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। तो हम कहाँ पे गए, लद्दाख में गए हमारी कार में। आई वॉज ड्राइविंग द कार एंड सडनली आई अप्लाइड द ब्रेक्स एंड वी स्टॉप्ड विद अ जर्क। और उसने क्या देखा सपने में कि वो कार को खुद ड्राइव कर रहा था, कार खुद चला रहा था। सडनली, अचानक ही, आई अप्लाइड द ब्रेक्स, मैंने ब्रेक्स लगाए। एंड वी स्टॉप विद द जर्क, और हम एक जर्क से, एक झटके से रुक गए। मीन्स जैसे ही उसने एकदम से ब्रेक लगाए तो उनकी गाड़ी एक झटके से, एक धक्के से रुक गई, उसको एक जर्क लगा, झटका लगा। आई वॉज स्टन्ड, और मैं बहुत ज़्यादा स्तब्ध रह गया था, हैरान रह गया था। एंड आई सडनली फाउंड माई सेल्फ लाइंग ऑन माई बेड, और मैंने अचानक ही पाया, सडनली मीन्स अचानक ही, फाउंड पाया, माई सेल्फ खुद को, लाइंग लेटे हुए, ऑन माई बेड मेरे बिस्तर पर लेटे हुए मैंने खुद को पाया। एंड रियलाइज दैट इट वाज अ ड्रीम, और मैंने महसूस किया कि यह तो एक सपना था। तो जैसे ही उसने ब्रेक लगाए तो इसको एक जर्क लगा, उस जर्क से ही वो उठ गया, और उसने अपने आप को देखा कि वो तो बेड पर लेटा हुआ था, और उसने पाया कि ये तो एक सपना था। नाउ क्वेश्चन आंसर इज कम्प्लीटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।